तो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस बार हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6, जी हाँ, ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बने रहें मेरे वीडियो पर और इसमें से सीखें, दूसरों को सिखाएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या फर्स्ट ही करने वाले हैं और लिखा है फ्रॉम द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है, 1 से 3 तक हमें इस फिगर के लिए आंसर देने हैं। और यहाँ पर ये फिगर को ही समझो क्वेश्चन है, कुछ लिखा हुआ भी है। लिखा है व्हाट आर द 3 एंगल्स ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, इस ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल्स कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको मैंने पहले से लिख के रखा है और साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पीईटी, इसको भी हम करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से बना के ये फिगर रखी हुई है, आप देख सकते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है व्हाट आर 3 एंगल्स ऑफ पी क्यू आर। तो इसका मैं सीधा सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखो इसमें 3 एंगल्स के नाम बताने, देखो ये है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं एंगल पी, ठीक है, एंगल क्यू, क्योंकि इसमें और तो कोई लगता नहीं है, एंगल आर। या फिर आप लिख सकते हैं पूरा नाम, यानी ये पी है ना, इसको बीच में लेना है, क्यू पी आर। ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू पी आर। इसको आर है, इसको लिखना तो इसको बीच में रखना है, यानी पी आर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इस तरीके से। और ये पी क्यू आर, इस तरीके से पी क्यू आर। तो आप इस तरीके से भी एंगल लिख सकते हैं। तो समझो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब सेकंड में क्या लिखा, व्हाट आर द 3 साइड्स ऑफ पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर की 3 साइड हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये देखिए सॉल्यूशन है ये सेकंड का। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पर साइड, ये साइड होती है, यानी साइड जो है, यहाँ पर मैं लिख लेगा साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो साइड कौन कौन सी हो गई बच्चों यहाँ पर, एक तो हो गई पी क्यू, ठीक है, एक तो ये साइड हो गई, और एक हो गई पी आर, इसको भी लिख सकते हैं हम पी आर। तो ऐसे करना है क्यू आर। तो ये बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब देखो इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है नेम द 3 वर्टिक्स ऑफ पी ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर के वर्टिक्स लिखने हैं बच्चों। यहाँ पर वर्टिक्स का मतलब अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ तो कोना होता, कॉर्नर। ठीक है, जैसे पी क्यू आर, तो यहाँ पर लिख दे पी क्यू आर। ये क्या हो गए, वर्टिक्स हो गए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक बार इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्टिक्स पी, ठीक है, और वर्टिक्स क्यू, और यहाँ पर लिख सकते हैं वर्टिक्स आर। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों यहाँ पर। अब देखिए आगे लिखा है नेम द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल पीईटी। पीईटी की इक्वल साइड हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप देखिए ये फिगर भी मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच्चों मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है हमारा क्या, पीईटी। अब पीईटी के अंदर यहाँ पर एंगल ई गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, और साथ ही एंगल टी गिवन है 45 डिग्री। तो हमें इसकी इक्वल साइड लिखनी है। तो बच्चों आपको एक ध्यान रखना है, ट्रायंगल के अंदर अगर कोई 2 एंगल इक्वल आते हैं तो उनके अपोजिट साइड जो होती है वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ई के अपोजिट साइड ये आ रही है पीटी और टी के अपोजिट साइड आ रही है पीई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी ई इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर पी ई इक्वल पी टी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यों इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए
लिखा व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम कितना होता है बच्चों, वो होता है 180। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है PET, ठीक है यहाँ पर, तो इनका सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम, तो वो होगा 180। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ एंगल P प्लस एंगल E और प्लस एंगल T, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, ये इसमें नहीं दिया गया है कि एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करो ये, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल आ गया बच्चों, एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं, ये तो हो गया बच्चों आपका क्या, यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 हो गया और ये क्वेश्चन 6 यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये इधर को इंक्रीज हो गई, ठीक है बच्चों यहाँ पर, और ये साइड इधर को इंक्रीज हो रही है, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इधर, ये इधर बन गया, ठीक है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इनका सम क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कोई भी पॉलीगन होता है, ठीक है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 360 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं द सम ऑफ, ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तो ट्रायंगल है, लेकिन कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, ठीक है, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, इन सब का जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन 6 हो गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर हम 7 भी करके दिखाएं। यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसे मेंटल मैथ में रीड करा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, नेम द एंगल विच आर इक्वल इन TAP। ठीक है, अब इसमें वो एंगल लिखने हैं ट्रायंगल के अंदर, TAP ट्रायंगल है यहाँ, जो जो एंगल इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो मैंने ये पहले से लिख के बना के रखा है ये फिगर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल है TAP इन विच इसमें क्या है, देखो यहाँ पर TA, ठीक है बच्चों, TA इक्वल है बच्चों AP, और ये इक्वल आ रही है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है ना ये। अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, यानी इस साइड के अपोजिट में तो ये आता है एंगल, और इस साइड के अपोजिट में आता है ये एंगल। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल एंगल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल T इक्वल होगा एंगल P के। अब क्यों होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स इस तरीके से। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, तो हमेशा वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इक्वल एंगल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अगर अपोजिट साइड गिवन है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है उसको रीड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है यहाँ पर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:4। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका रेशो गिवन है तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल
इक्वल यहाँ पर लिख लेते हैं 2x 3x 4x। ठीक है, जो रेशो गिवन था उसको हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल है और हम सभी जानते हैं कि जो 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम क्या होता है बच्चों, 180 होता है। तो इन तीनों एंगल को सम किया हमने, इधर ये x है ये, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180। आइए 4 3 7 हो गए, 7 और 2 9, तो 9x इक्वल आ गया बच्चों 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस तरीके से, तो 9 2 जा 18 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना, तो लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल। आप चाहे तो सभी लिख सकते हैं, सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो ये एंगल है, तो इसमें क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट का मतलब जो स्मॉलेस्ट रेशो में होगा वही तो होगा ना, यानी 2x, और यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो 20 2 जा 40, तो 40 डिग्री आ गया बच्चों यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। अब बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 8 किए हैं, अब मैं मिलूँगा अगले पार्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके कराऊंगा मैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।